Friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन देखा था हम लोग ने। आज का जो अपना है दैट इज़ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन लेंगे जो कि लास्ट क्लास में हम लोग देखा था, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पे कुछ चीज़ें लेंगे जो अपने को यहाँ पे पढ़ाई करनी है, जिसके बारे में अपने को जानना है। तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सॉलिड इन सॉलिड, ये चीज़ अपने को पढ़ना है, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड एंड सॉलिड का ऑलरेडी एग्जांपल देख चुका था हम लोग ने। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या था, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, दिस इज ब्रास, वी कैन हैव ब्रॉन्ज, देन वी हैव स्टील। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड इन सॉलिड। तो इसको भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ये चीज़ आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज सॉलिड स्टेट, उसमें अपने को पढ़ा जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। इसमें पहले को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। पहला क्या है, ये सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। तो ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन काइंड into the place of other substance in the crystal lattice। मतलब क्या है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप देख लीजिए दोनों का टाइप में एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मीनिंग है। तो दिस इज फॉर्म बाय, ये कैसे बनता है, दिस इज फॉर्म बाय, प्लीज ध्यान रखिएगा आगे अपने को पढ़ना है। दिस इज फॉर्म बाय प्लेसिंग एटम्स of one kind, atom of one kind into the place of other substance in its क्रिस्टल लैटिस। तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल, मतलब एक के जगह पे दूसरा सॉलिड आ गया, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रास, सो दिस इज ब्रास इज, ये अगेन सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल, सेकेंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड, सेकेंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड। अब ये कैसे बनाएंगे, ये दे आर फॉर्म बाय, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। दे आर फॉर्म बाय प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन काइंड, एक पार्टिकुलर टाइप का, प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन काइंड इनटू voids in the lattice of other substance। सो प्लीज इसको समझाता हूँ क्या है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगेन आई रिपीट, दिस वी आर गोइंग टू रीड इन सॉलिड स्टेट। तो दिस इज टंगस्टन कार्बाइड, एक एग्जाम्पल है, ये आप याद रख सकते हो, दिस इज टंगस्टन कार्बाइड है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ दोनों के बारे में समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सॉलिड स्टेट में डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई सॉलिड है जिसका शेप
क्यूब का है, दिस इज ए क्यूब का शेप का सॉलिड है। तो ये जो पॉइंट्स है दिस ये जो दीज आर पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है दीज आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। तो दीज आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। और इसके बीच में अगर आप देखोगे कहीं कहीं ऐसे जगह होगा, दैट इज यहाँ पे जैसे आ गया ये दीज आर वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब होता है कि एक स्पेस जो कि दो सॉलिड को अरेंज करने से बना, दीज आर कॉल्ड। सो ये जो पार्टिकुलर है दिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट, दिस इज लैटिस पॉइंट। और ये जो है जो येलो कलर आपको दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड एज वॉइड्स। वॉइड्स मतलब स्पेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड का मतलब होता है कि लैटिस पॉइंट पे जो एटम है उसको रिप्लेस करके दूसरा एटम आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। और दिस इज इंटरस्टिशियल सॉलिड्स का मतलब है कि जो वॉइड्स क्रिएट हो रहा है, जैसे दिस इज द वॉइड्स, ये जो वॉइड्स क्रिएट हो रहा है इसमें कोई एक एटम आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। और जो वॉइड्स है उसको कभी कभी ये भी बोला जाता है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइट्स। तो क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट लैटिस पॉइंट को रिप्लेस करके आया, एंड दिस इंटरस्टिशियल का मतलब होता है एक पॉकेट जो जहाँ पे कोई स्पेस बचा हुआ है, वॉइड से उसके जगह पे कुछ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड इन second type, that is called as solid in liquid। ये बहुत कॉमन टाइप है कि सॉलिड इन लिक्विड, दिस इज वेरी कॉमन। इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा डे टू डे, दैट इज शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, the salt is dissolved in water, many things like some solid ionic compound dissolved in water, so this is called as solid in liquid। तो बहुत एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, अपने को एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने को यहाँ पे देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एग्जाम्पल क्या होता है ये सब चीज़ तो हम लोग डिटेल में देखेंगे इसका, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस इज हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स। और फैक्टर्स भी देखने से पहले यहाँ पे दो टर्म अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। ओके, द फर्स्ट टर्म इज डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन और सेकेंड टर्म जो मैं डिफाइन करूंगा दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड टर्म इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों टर्म को अपने को जानना बहुत जरूरी है। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व करना, दैट इज सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से किसी चीज़ को डिसॉल्व करना। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन। सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन में क्या ध्यान में रखना है कि यू डू नॉट कंफ्यूज विथ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज नॉट ए क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान रखना, क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है। तो अगर अपने को एक टेक्निकल डिफिनीशन बोलना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases, this is called as डिसोल्यूशन। मतलब सॉलिड डिसॉल्व किया आपने, सॉलिड को डिसॉल्व किया एंड सॉलिड को ऐड किया और एंड देन इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम, पूरा जरूरी है कि पूरा डिसॉल्व हो जाए, सम सॉल्यूट डिसॉल्व and its concentration increases in solution, this is called as dissolution। यहाँ पे अपना ये तो बहुत सिंपल था। नाउ सेकेंड थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, पहले मैं डिफिनीशन बता देता हूँ। सम सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सम सॉल्यूट इन सॉल्यूशन
अब क्या होगा, कोलाइड, मतलब अब जैसे ही सॉलिड ऐड कीजिएगा क्या होगा, कोलाइड विथ सॉलिड सॉल्यूट से क्या होगा, कोलाइड करेगा पार्टिकल्स एंड, और इसमें क्या होगा, कोलाइड करेगा तो ऐसा हो सकता है एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सॉलिड को आपने डाला और डायरेक्टली जाके बेस, दैट इज बेस ऑफ द कंटेनर बैठ गया, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज दैट कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। बट क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है कि द सॉल्यूशन में जो होता है सॉलिड कोलाइड कर सकते हैं और वो कोलाइड करने के बाद फाइनली सेटल डाउन हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा सॉलिड में, इसको डिटेल क्रिस्टलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, सेपरेशन टेक्निक में कैसे करते क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट आर द प्रोसेस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्रिस्टलाइजेशन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट factors affecting solubility of solid in लिक्विड। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है, व्हाट आर द फैक्टर जिससे अफेक्ट होगा सॉलिड की सॉलिबिलिटी इन लिक्विड। तो सबसे इसमें पहला है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए। तो इसमें बहुत सिंपल टेक्निक है, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर में जाएगा, नॉन पोलर में जाएगा। ध्यान रखना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में जाएगा और नॉन पोलर में जाएगा। ओके, नाउ पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन, दैट इज पोलर जो होगा dissolves in polar solvent। ओके, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, एनायनिक कंपाउंड सा जनरली पोलर, एंड वाटर अपने को पता है पोलर कंपाउंड है, तो NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा। अब I2 ले लो, I2 जो होता है एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। I2 क्या होता है, एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, तो ये नॉन पोलर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वाटर में कम सॉल्युबल है। जैसे मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल और CCl4, ये ध्यान रखेंगे। तो मतलब पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो अगेन आई वांट टू रिवाइज यू, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है, बॉन्डिंग में ये चीज़ पढ़ा है कि जो डेल्टा H होता है किसी भी सॉल्यूशन का, ओके, इस तरह से लिखते हैं, लैटिस प्लस हाइड्रेशन। तो इसके हिसाब से हम लोग सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं कि अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो केस क्या है। पहला केस होगा कि अगर डेल्टा H लैटिस ग्रेटर देन डेल्टा हाइड्रेशन, तो जो भी होगा विल नॉट डिसॉल्व, जो भी सॉलिड होगा डिसॉल्व नहीं होगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ओके, दूसरा ये ऑलरेडी रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। दूसरा क्या होता है, हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा लैटिस। तो ये क्या होगा, जब हाइड्रेशन ज़्यादा होगा लैटिस विल डिसॉल्व। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना कि कब डिसॉल्व होगा कब डिसॉल्व नहीं होगा, ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा है। और सॉल्युबिलिटी के लिए एक और फजान स्वरूप पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो कि हम लोग ने बॉन्डिंग में फजान स्वरूप पढ़ा था। दूसरा इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दिस सेकेंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो ये बहुत थोड़ा सा यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या है कि अपने को क्या लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, बट दिस इज नॉट ट्रू।
ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज़रूरी नहीं है कि सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज करो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो थर्ड केस ऐसा भी है कि कभी कभी हो सकता है कि सॉल्युबिलिटी आप टेम्परेचर इंक्रीज करो बट सॉल्युबिलिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट टाइप जो देख रहे हैं हम लोग that is ionic substances whose solubility continuously decreases with increase of temperature। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसे एग्जांपल, और ये अगेन एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, बहुत परफेक्ट लॉजिक काम नहीं करता। इसलिए जो बुक में अपने को दिया हुआ है उसको अपने को याद ही करना होगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो सिर्फ ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो, और ऐसे केसेस जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है दैट इज जनरली एक्सोथर्मिक। आपको अगर ली चैटलर प्रिंसिपल याद हो कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है अगर उसमें आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, और इसलिए इसका डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन 0। ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे को हम लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल डायरेक्ट आपको याद रखना है, दिस इज सीरियम नॉट सीजियम, सीरियम सल्फेट है, दैट इज लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सब याद रखोगे। सोडियम सल्फेट है तो याद रखने के लिए दो तो सल्फेट हो गया और दो कार्बोनेट हो गया, दोनों आसपास है, लिथियम सोडियम आसपास है, और सीरियम सिर्फ तो ध्यान में रखना है। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए अपने को ध्यान में रखना है। जो सेकंड केस है दैट इज अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये दूसरा केस है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, दिस इज द सेकेंड केस। और ऐसा जनरली डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, दिस इज एंडोथर्मिक। आपको अगर याद हो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन बढ़ता है। ये ऐसे प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा S should be greater than 0। okay, so this such process, so for example अगर आप देखोगे okay, जैसे for example this is NaCl हो गया, KCl हो गया, sorry not NaCl, sorry this is not NaCl, you must remember because NaCl का दूसरा कैटेगरी आता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल दिस इज नॉट NaCl, this is KBr, okay, so this is KBr। next we have sodium nitrate। ये सब याद रखना, यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है, स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, NCERT में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो IIT या नीट में आने का चांसेस थोड़ा कम है। अदरवाइज सो सिर्फ आप कुछ एग्जाम्पल अगेन बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में अपने को डिस्कस करना होता है ये चीज़, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नाउ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसके लिए ज़्यादा चेंज नहीं आता है, देयर इज स्लाइट चेंज, देयर इज स्लाइट चेंज अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना अपने को, दैट इज NaCl, KCl, NaBr। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक और कैटेगरी है जो कि मैंने आपको बोला कि जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी पे, ये भी एक कैटेगरी है। तो जहाँ पे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है, ऐसे में तो ऑन हीट, तो कुछ ऐसे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, बहुत कम एग्जांपल है, कैल्शियम क्लोराइड
H2O। तो ये क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज अगर आप इसको हीट करते हो ना तो इसका क्या होता है, पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी, जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो यूज़ कर लेगा, और ऐसे तो उसमें सॉल्युबिलिटी जो हीट है वो उसको नहीं मिलेगा। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को चेंज करने में यूज हो जाता है। तो ऐसा, तो व्हाट इज द कंक्लूजन? हम लोगों ने टेम्परेचर वाले में कंक्लूजन क्या देखा कि ये 3 केस है। जो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जो डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है उसमें अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। कुछ ऐसे सॉल्ट है जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऐसे सॉल्ट में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ पे ध्यान रखेंगे। एंड दैट इज द, नाउ वी आर गोइंग टू दिस द लास्ट फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब प्रेशर में क्या ध्यान में रखेंगे? बिकॉज सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देख रहे हो, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, पूरा डिस्कशन किसके लिए है? व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड। और अपने को पता है कि सॉलिड पे प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। मतलब प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं? अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, दिस इज फॉर व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड। तो क्या ध्यान रखेंगे? एज सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब प्रेशर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हेंस चेंज ऑफ प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन solubility of solid। तो रीजन क्या है? बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।